सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें जवाब देने की बात की जा रही है। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, बाहर इसको अच्छी तरह से जवाब देते हैं किसी तरीके से, ये खातून जो बोल रही है। साकिब निसार ने कहा, पता है मैंने क्या सोचा था इसके बारे में, फिर मुझे बड़े तारड़ साहब की एक बात याद आ गई। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, ये बात भी ठीक है, आपने एक जवाब तो अच्छा दिया था ARY पर। साकिब निसार ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मुझ में हौसला है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कंफ्यूज या परेशान नहीं होना। जब ज़रूरत पेश आई तो आपसे कह देंगे, आप साइड पर धमाका कर दीजिएगा, हमें पता है आप कर भी देंगे। ख्वाजा तारिक ने कहा, आप मुझे बता दीजिएगा, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। साकिब निसार ने कहा, हाजिर हाजिर हाजिर। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई आपको सुनवाते हैं। सर जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई बाहर ठोकी किसी तरीके दे नाल जो गल्लां करदी ऐ खातून दी बोलदी गई। सर मैं पता की सोचिया सी मोटी मोटी गल फिर मैं करती सी, फिर मैनू ओ बड़े तारड़ साहब दा एक गल याद आई। वो कहंदे हुसन मियां खलोते ने, ये भी गल ठीक है, जो एक जवाब जगह देता है ARY से। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अली भी शुक्र है, वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ, ਖਾਰਜਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ एनी टाइम इज राइट। हाजिर खान। और इसी मामले पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, हम वाज़े तौर पर सुन सकते हैं क्या बातचीत हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, बता सकते हैं कितनी पुरानी ये ऑडियो है और किस मामले पर है? हाँ जी, देखिए एक बात तो वाज़ेह हो गई कि मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है वो कुछ शख्सियात के सीने पर मोंग गलती है, और यही बड़ा वाज़ेह करी है साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये हालिया ही कुछ दिनों पुरानी ये ऑडियो है जिसमें साकिब निसार से कुछ सवालात किए गए थे मरियम नवाज की जानिब से, और उसके बाद ये नागवार गुजरी है ऑडियो। और ख्वाजा तारिक रहीम जो कि साबिक गवर्नर भी पंजाब के रह चुके हैं और इमरान खान के वकालत भी करते रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये ऑडियो सामने आई है और वो कह रहे हैं कि मरियम को जवाब कोई अच्छी तरीके से देना चाहिए था। जो बातें की जा रही हैं बाहर ठोक देना चाहिए, जो कि बहुत ही खतरनाक बात ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से की जा रही है, जिस पर साकिब निसार जो है वो बड़े तारड़ साहब का हवाला दे के जुमला कहते हैं, जो कि इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की गई है साकिब निसार की जानिब से। उनकी जानिब से ख्वाजा तारिक रहीम ने उस जवाब में कहा है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, जिस पर साकिब निसार कहते हैं कि उनमें तरीफ की है और वो बेयर कर सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन डिप्रेशन नहीं होना। और जब जरूरत पड़ी तो ये भी बताया गया है कि साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को मौका कर देंगे, उनको पता है कि वो ऐसा कर देंगे। इस पर ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो भी साकिब निसार को यकीन दहानी करा रहे हैं कि जो कहोगे उसी तरह होगा। तो ये एक बड़ी ही खतरनाक सी चीज है कि जिस तरीके से बड़ी शख्सियात की छोटी गुफ्तगू की ऑडियो जो है वो लीक होती जा रही है। और तमाम तशवीश की बात ये भी है कि ये गुफ्तगू जो है लीक होना और उसमें इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, तो आज इधर से हो रहा है तो कल दूसरी साइड से भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ऐसी बड़ी शख्सियात को नाजेबा गुफ्तगू से परहेज भी करना चाहिए। और अब तो जिस तरह हम देखते हैं कि हर बंदा जो है वो एक्सपोज हो रहा है, एक के बाद एक ऑडियो जो है वो लीक हो रही है और उसमें दो लोग क्या गुफ्तगू करते हैं वो सब की सब जो है वो कौम के सामने भी आ रही है। ठीक है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा मामला जिस पर हर किसी की यही राय है कि इस तरह के लोगों का या जो हाई प्रोफाइल्स हैं उनकी गुफ्तगू टैप होना, मंजर आम पर आना यकीनी तौर पर ये अच्छा साइन नहीं होता। और फिर जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह के अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी यकीनी तौर पर मायने रखता है। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें जवाब देने की बातचीत की जा रही है। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से कहा गया है कि बाहर इसको अच्छी तरह से जवाब देते हैं किसी तरीके से, ये खातून जो बोल रही है। साकिब निसार ने इस पर कहा है कि पता है मैंने क्या सोचा था इसके बारे में, फिर मुझे बड़े तारड़ साहब की एक बात याद आ गई। तो वो वाज़े नहीं हो सका है कि उनकी माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, किस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने यह भी कहा है कि पता है कि मैंने कहा क्या सोचा था इस बारे में, फिर मुझे बड़े तारड़ साहब की बात याद आ गई। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा यह बात भी ठीक है, आपने एक जवाब तो बहुत अच्छा दिया था ARY के हवाले से ARY पर। साकिब निसार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मुझ में हौसला है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक मरतबा फिर से सुनवाते हैं इस मुबैना ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है।
السلام علیکم سر یہ جواب کوئی چنگی طرح دئیے کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے جو گلا کرتی ایج خاتون بول دی گئی سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل گل تو میں کرتی پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی وہ کہنے مثلا میاں کھلوتے نے دوسرا میری جہی ہے نا میرے سے الحمدللہ علی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا جدو لوڑ پائے گی تانا سی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے تسی کر دینا میں پتہ میں دس دینا بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا حاضر خواہش آڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں مریم نواز کا نام لیے بغیر انہیں جواب دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے اب سے کچھ دیر قبل بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں جس میں مریم نواز کا نام لیے بغیر انہیں جواب دینے کی بات کی جا رہی ہے مبینہ آڈیو میں ثاقب نثار عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم سے گفتگو کر رہے ہیں خواجہ طارق رحیم نے کہا ہے کہ باہر اس کو اچھی طرح سے جواب دیتے ہیں کسی طریقے سے یہ خاتون جو بول رہی ہے ثاقب نثار نے کہا پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا اس کے بارے میں پھر مجھے بڑے تارڑ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا خواجہ طارق رحیم نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ نے ایک جواب تو اچھا دیا تھا ARY پر ثاقب نثار نے کہا الحمدللہ شکر ہے مجھ میں حوصلہ ہے میں برداشت کر سکتا ہوں اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے کہیے گا ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے اس سے قبل جو آڈیوز ہم تک پہنچی ہیں اس میں ہم نے سنی ہے یقینی طور پر اس طرح کے الفاظ یہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ مجھ میں بڑا حوصلہ ہے اس طرح کی بات میں برداشت کر سکتا ہوں یہ کیا رویے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جی اس میں 3 نکات ذہن میں رکھیں جو 3 حوالے ہیں اس میں ایک خواجہ طارق رحیم عمران خان کے لائر ثاقب نثار عمران خان کے جج اور ARY عمران خان کا چینل تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ 3 جو اس میں حوالے دیے گئے ہیں ان کا نیٹ ورک کیا ہے نمبر 1 نمبر 2 اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ثاقب نثار متحرک کتنے ہیں نمبر 3 اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ثاقب نثار کے ویوز کیا ہیں نمبر 4 خواجہ طارق رحیم کو ہم سیاسی طور پر بہت عرصے سے جانتے ہیں لیکن وہ جو بڑکے مار رہے ہیں کہ ان کو باہر جا کے جواب دینا ہوگا مریم نواز کے حوالے سے کیا کوئی پلان تیار کیا جا رہا ہے کیا کوئی سازش تیار کی جا رہی ہے نمبر 5 جو آپ نے لینگویج کی بات کی یہ وہ لینگویج ہے جو ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے ثاقب نثار کے پاس یہ حوصلہ تو ہے نہیں کہ اپنے جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کو فیس کر پائیں ثاقب نثار کے پاس بہرحال اتنی عقل مندی اور دانش مندی ضرور ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرے اپنے نیٹ ورک کو یا اس کا نیٹ ورک اس سے مشورے مانگ رہا ہو کہ ہم نے مریم نواز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اور بالکل آخر میں آپ کو بتاؤں اس معاملے پر کہ وہ تمام لوگ ہیں یہ تو ثاقب نثار صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں نا تو بہت سارے سرونگ لوگ بھی ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے مل کر 2018 کے بعد اس نظام کے اندر ایک گرافٹ کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان کو تو یہ نیٹ ورک اپنی جگہ پر موجود ہے یہ نیٹ ورک اپنی جگہ پر متحرک ہے اور نیٹ ورک اسی تندی اور تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے زہریلے انداز سے جیسے پہلے کیا کرتا تھا اچھا طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت منصور علی خان بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں منصور صاحب آپ یقینی طور پر اس آڈیو کو سن چکے ہوں گے جس طرح کی باتیں اس میں کی جا رہی ہیں مریم نواز کا نام لیے بغیر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا اور ایک طرح سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک طرح سے تڑی دی جا رہی ہے اس میں کہ پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا اس کے بارے میں پھر مجھے بڑے تارڑ صاحب کی بات یاد آ گئی پھر میں نے چھوڑ دیا مطلب یہ کس طرح کے رویے ہیں کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے خاتون ہونے کا لحاظ نہیں کیا جاتا یہ کیا چل رہا ہے دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں اس آڈیو کے حوالے سے آبویسلی سب سے پہلی بات تو یہ کہ مبینہ کا لفظ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا وی ہیو ٹو چیک کہ یہ آڈیو اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریکارڈنگز اگر ہو رہی ہیں تو یہ ایک سیلف سب سے پہلے ایک مورلی اور ایتھیکلی کیا یہ قانونی طور پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کہ ایک سابق چیف جسٹس کی آڈیوز اس طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں جو خود ابھی پچھلے دنوں کہہ کے ہٹے ہیں کہ جی میرا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو چکا ہے تیسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر اگر تو آبویسلی آڈیو انہی کی ہے تو ایک واضح ڈویژن اور ایک نفرت بلکہ میں نفرت کا لفظ استعمال کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی رہنما کے لیے ایک سابق چیف جسٹس کس حد تک نفرت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ بھی اس سے عیاں ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بار بار کہا جاتا رہا کہ جناب
साबिक चीफ जस्टिस जो है वो हमारे साथ फेयर नहीं है। अब आई डोंट नो ये नफरत जो है बतौर चीफ जस्टिस भी उनके दिल में थी या जब उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था उसके बाद भी उन्होंने इस नफरत को कैरी किया है, मुझे इस बात के बारे में नहीं पता। अलबत्ता ये ऑडियो जो इसमें जो टर्न ऑफ इवेंट्स डिस्कस हो रहे हैं वो तो बिल्कुल रीसेंट हैं, क्योंकि रिसेंटली ही उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था मरियम नवाज के हवाले से और उसी को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आजकल का जो सेंटिमेंट है साकिब निसार साहब का वो मुस्लिम लीग के लिए या मरियम नवाज के लिए अच्छा कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और अब इसकी वजह से जाहिर बात है साकिब निसार साहब के दौर में जो जो फैसले हुए हैं सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, बल्कि मैं कहूँगा सियासी तौर पे तो नहीं लेकिन कानूनी तौर पे जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर उठता है कि क्या वो फेयर हुए थे, कानून का और आइन का सहारा लेते हुए थे या प्रेजुडिस था उसके अंदर, बायसनेस थी, उस बुनियाद के ऊपर क्या वो फैसले लिए गए। अच्छा, अब ये ख्वाजा तारिक रहीम जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और गुफ्तगू भी वो कर रहे हैं कि वकील होने के बावजूद इस तरह की बात करना और ये कह देना कि जी आप साइट पर धमाका कर दीजिएगा, उनसे वो कहा जा रहा है कि हमें पता है आप कर भी देंगे, यानी क्या माइंडसेट है, क्या किस तरह के अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या किस तरह की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? ये यकीनी तौर पर ये आया हो रहा है इस तमाम तर मुबैना ऑडियो में। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल में उसमें वो साकिब निसार साहब को यही तजवीज़ कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे जो है कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं साकिब निसार साहब के ऊपर। तो कानूनी तौर पे क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम जो है खुद भी लॉयर्स फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं तो इनके लिए कोई ना कोई कानूनी हरबा जो है वो जरूर आया जाए। मेरी उम्मीद तो यही है कि शायद यही बात हो रही है, इससे ज्यादा सीरियस बात नहीं होगी। तो कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब को वो तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन साकिब निसार साहब जो है वो खुद भी एक कानूनदान है ऑब्वियसली और बहुत कई वकला जो हैं वो उनके साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये तजवीज़ दी जा रही है। लेकिन साकिब निसार साहब जो है वो बड़े तारड़ साहब का जिसका वो जिक्र करते हैं पंजाबी के अंदर, उसके बाद एक मिसाल देते हैं, बड़ी डिग्रेडिंग किस्म की एक मिसाल है जो एक खातून के लिए मेरे ख्याल में नहीं कभी देनी चाहिए, किसी खातून में नहीं बल्कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी डिग्रेडिंग मिसाल जो है वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन वही जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि इससे अंदाजा होता है कि दिलों के अंदर किस हद तक नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, जो कि इस मुबैना ऑडियो से काफी हद तक यहाँ है। सही, ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे इस अहम तर मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे मंसूर अली खान हमारे साथ थे, इसके अलावा तलत हुसैन, दोनों का बेहद शुक्रिया।